लालू यादव ने गुरु मंत्र दे दिया है तेजस्वी यादव को। लालू जी का सपना क्या है? एकदम कुछ नहीं, मुख्यमंत्री की कुर्सी या उस पर तेजस्वी। और ऐसी रणनीति रहती है लालू प्रसाद की कि लोग जो है ना पानी पीते रहते हैं, घूटे घूट। बड़े रणनीतिकार नेता बहुत हम नहीं मान रहे हैं अभी प्रशांत किशोर को, अभी हमको नहीं समझ में आ रहा है। भाजपा के मंत्री नीरज बबलू वो बढ़ाई कर रहे हैं तेज प्रताप यादव। अगड़ा और पिछड़ा, अगड़ा और पिछड़ा, हाँ, बैकवर्ड और फॉरवर्ड, उसी फॉर्मूला पर राजद लौट रहा है। माहौल भी इस तरह का देखा जा रहा है कि राजद मतलब टारगेट कर रही है सवर्ण। ये इस सपना को आपको पूरा करना है तो सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। और भाजपा क्या कर सकती है, हम जो गर्दन हिला रहे हैं दर्शक समझ रहे हैं। कह रहे हैं कि सर जातिगत जनगणना ठीक से नहीं हुआ। अंदर अंदर तो चिराग पासवान की पार्टी और जदयू में तो सुलगता ही रहता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। नमस्कार सर। नमस्कार सागर जी। सर, खबरों का पिटारा आज भरा पड़ा है खबरों से। अरे वाह। और सबसे पहली और जो अहम खबर है उस पे ही चर्चा कर लेते हैं। चर्चा राष्ट्रीय जनता दल की, चर्चा तेजस्वी यादव की। लालू यादव ने गुरु मंत्र दे दिया है तेजस्वी यादव को। कौन सा वो गुरु मंत्र है सर जो सीएम बनने के लिए तेजस्वी यादव को दिया गया है? देखिए, गुरु मंत्र तो अब लालू जी का गुरु मंत्र है तो समझिए रहे हैं, तगड़ा ही होगा। तगड़ा नहीं, लोग तो कह रहे हैं विस्फोटक। हाँ। समझ गए होंगे, दर्शक समझ रहे होंगे कि आखिर लालू जी जो मंत्र दिए। अच्छा, लालू जी का क्या है, लालू जी का तरीका क्या है राजनीति करने का, और कैसे वह पॉपुलर हुए, कैसे उन्होंने अपनी मतलब जो सत्ता उनकी थी वो कैसे उन्होंने चलाई। अगर इन सब चीजों को देखते हैं तो अपना एक अलग स्टाइल है लालू जी का। स्ट्रेटेजी भी अलग है। हाँ, एकदम रणनीति एकदम अलग। और उनकी रणनीति कामयाब रणनीति है। और ऐसी रणनीति रहती है लालू प्रसाद की कि लोग जो है ना पानी पीते रहते हैं, घूटे घूट। लेकिन तेजस्वी यादव तो कहते हैं हम नए सोच के हैं, अलग मेरा मिजाज है, A to Z वाला कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। अब देखिए, तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट, वैसे हालांकि तेजस्वी यादव ने कोशिश की, भरपूर कोशिश की, लेकिन और आजमाना चाहिए था तेजस्वी यादव को। अब लेकिन उनको समझ में आ रहा होगा या समझा दिया गया होगा तेजस्वी यादव एंड टीम, या फिर आरजेडी सुप्रीमो ने उनको कहा होगा कि नहीं होने वाला है इससे। कितना भी जो है पानी पर लाठी पीटते रहो, नहीं होने वाला है भाई। पानी पर जब लाठी पीटिएगा, पानी पर माने लाठी कहे तो फिर हमको याद आ गया, जानते हैं, छात्र जीवन था मेरा, विद्यार्थी जीवन था। अच्छा। और लाठी के नाम से रैली, बाप रे, लाठी रैली थी, तेल पिलाओ। हाँ हाँ, लाठी घुमा, गजब गजब का दृश्य था। आप देखे थे वो? एकदम करीब से पूरा पटना गांधी मैदान आकर के, और 2-3 अपने मित्रों के साथ मतलब लाठी रैली देखने के लिए हम आए थे। ठीक है, कहाँ? गांधी मैदान में। तो तरह तरह की लाठियां दिखती थी उसमें, मत पूछिए। और हमारे गांव से, उधर उत्तर बिहार से आए थे लोग, मिथिलांचल से। अरे बाप रे, लंबा लंबा बांस, हाँ, बांस से लाद के सब चलाया था यहाँ पे लाठी डाली में। ठीक है, तो मतलब पानी जो है पर अगर आप लाठी चलाते रहिए तो क्या फर्क पड़ने वाला है ना, अपने ऊपर ही पड़े। हाँ, छीटा अपने ऊपर ही पड़ेगा, पानी पर कोई असर नहीं है, कोई परिणाम नहीं है उसका। तो लालू जी को ऐसा लगा होगा कि लग रहा है कि पानी पर लाठी चला रहा है तेजस्वी, इसे कुछ नहीं होने वाला है। तब मतलब आप कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजी चेंज हुई है राजद की? हाँ, स्ट्रेटजी चेंज हो गई है। सर, वो क्या चेंज हुई है तो उसकी बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन मतलब ऐसे वक्त में चुनाव का समय है
और ऐन वक्त पर स्ट्रेटेजी चेंज किया गया। क्या बड़ी वजह क्या देखते हैं? क्या एनडीए बड़ी भूमिका में आ रही थी, मतलब अच्छा उसका चल रहा था एनडीए का? हाँ तभी ना। अब देखिए, अब किसी रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते से अगर जाते हैं तो एकाएक आता है ना डाइवर्जन, हाँ, मार्ग बाधित है तो क्या डाइवर्जन रहता है, वहां साइन लगा रहता है कि मुड़ जाइए इधर से, ठीक है, मुड़िए इधर से, आगे बढ़िए, या फिर मंजिल तक, अपनी मंजिल तक पहुंच जाइए। तो वही राजद को एहसास हो गया है कि अगर ऐसे चलेंगे तो इस बीच में जो है गड्ढा है, हाँ गिर सकते हैं। गाड़ी आपकी जो गाड़ी है हिचकोले तो खाएंगे ही, ऐसे ऐसे एकदम नहीं हो जाता है, हिचकोले तो खाएंगे और कहीं पलट नहीं जाए। तो इसीलिए डाइवर्जन, इसलिए लालू प्रसाद जो है डाइवर्जन कर रहे हैं एकदम मंजिल तक, मतलब तेजस्वी को मंजिल, अच्छा मंजिल क्या है आरजेडी की, लालू जी का सपना क्या है? एकदम कुछ नहीं, मुख्यमंत्री की कुर्सी या उस पर तेजस्वी, और कुछ नहीं, दाएं बाएं कुछ नहीं, तेजस्वी को सीएम बनाना। हाँ एकदम सीएम बनाना है, ये आरजेडी की रणनीति है, लालू प्रसाद की रणनीति है। तो जो डाइवर्जन हुआ है, अब जरा इसको समझिए कि डाइवर्जन कैसे किया है। चूंकि अभी सागर कह रहे थे कुछ देर पहले A to Z, और वाकई में मंच से भी और चीजें दिख रही थी, पहले दिखी भी हैं कि A to Z का फॉर्मूला तेजस्वी यादव जो है लागू करना चाहते हैं, मतलब समाज के सभी वर्गों को लेकर चलने की कोशिश। लेकिन देखिए चूक गए 2020 में, ठीक है, लोकसभा चुनाव में जो चूक गए, जो सफलता मिलनी चाहिए वह तो नहीं मिली ना। तो अब जो है लालू जो है डाइवर्जन कर रहे हैं, एकदम कर रहे हैं तेजस्वी को, नहीं होने वाला है, मुड़ो पाए एकदम। अब लालू भाप गए कि अब A to Z से काम नहीं चलेगा। हाँ, A to Z से काम नहीं चलने वाला है, मुड़ो पाए एकदम, ठीक है, बाएं मुड़ो फिर दाएं मुड़ो, पहुंच जा एकदम मंजिल पर, और नीतीश वाली कुर्सी, ठीक है, उसी पे बैठना है ना तेजस्वी यादव को। तो अब जो है इधर तेजस्वी यादव A to Z, और लालू प्रसाद ने जो मोड़ा है, जो रणनीति बदली है, पुराने रास्ते पर आ गए हैं। और पुराने रास्ते मतलब क्या? अगड़ा और पिछड़ा, हाँ, बैकवर्ड और फॉरवर्ड, जो लालू यादव का पुराना और टेस्टेड फार्मूला, हाँ जो टेस्टेड फार्मूला है, जिस पर राज किया उन्होंने 15 साल, बिल्कुल। तो उसी फार्मूला पर राजद लौट रहा है, लालू प्रसाद की जो पार्टी है वह लौट रही है। और कई चीजें हैं ऐसी, अगर आप उनको गौर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर क्या रणनीति है राजद की। लालू प्रसाद जो है कैसे सोच रहे हैं इस चुनाव में, होने वाले चुनाव पर, अगड़ा और पिछड़ा। और देखिए, और ये भी टेस्टेड ही है एक तरीके से कहे तो। 2015 का चुनाव याद है ना, उस समय में क्या हुआ था? उस समय में जो आरएसएस के चीफ है मोहन भागवत का एक बयान आया था, और उन्होंने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। एकदम लपक लिए लालू जी, एकदम लगे मंच से गरजने, बताने सबको, जगाने कि जागो जागो, उठो उठो एकदम, और एक पूरा का पूरा समीक्षा, पूरा आरक्षण को लेकर माहौल बना दिया, आरक्षण को लेकर माहौल हो गया। तो अब बिहार का मिजाज तो अपने जो है यहाँ के लोगों का, वोटर का है, तो लोग एकजुट हुए और चारों खाने चित भाजपा, ठीक है। उसमें कई चीजें भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है लालू जी का एकदम अफवाह उड़ा देना कि देखो आरक्षण खत्म हो रहा है, ये हो रहा है। उन्होंने कहा था कि धर्म युद्ध है ये। हाँ, उस समय में बहुत जो है समाज को मोड़ा, फायदा मिला भी। उसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर ये, दूसरा फैक्टर कि नीतीश कुमार उस समय में उनके साथ थे, और बड़े रणनीतिकार नेता बहुत हम नहीं मान रहे हैं अभी प्रशांत किशोर को, अभी हमको नहीं समझ में आ रहा है, और लोग समझ रहे होंगे, अगर समझ में आएगा तो फिर हम लोग भी कहेंगे, अभी नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन बड़े रणनीतिकार भी थे उनके साथ, तो चीजें एकदम धराधर पलट गई, ठीक है। तो टेस्टेड है,
फार्मूला लालू जी का वही फॉर्मूला अब तेजस्वी यादव लागू करेंगे। करना ही पड़ेगा। अब लालू जी कह रहे हैं तो करना ही पड़ेगा ना। मतलब ऐसा क्या मतलब आपने देखा सर कि मतलब आप कह रहे हैं तेजस्वी तो लगातार A to Z कह रहे हैं, शामिल भी कराया जा रहा है पार्टियों में हर जाति के लोगों को। उन्होंने कहा है कि हर जाति के लोगों को हम विधानसभा विधान परिषद बनाए हैं, सब चीज किए हैं, तो फिर कैसे आप कह रहे हैं कि मतलब A to Z छोड़ रहे हैं राजनीति? नहीं, अच्छा आप ये सवाल कर रहे हैं, एक चीज बताइए, A to Z का कौन लक्षण दिख रहा है आरजेडी में कि पूरे समाज को लेके चल रहे हैं? ऐसा लक्षण आप अगर ये सवाल कर रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, ऐसा क्या कर दिए, भीतरे भीतरे माने अंदर ही अंदर, भीतरे भीतरे बिहार के लोग समझ बड़ा जल्दी समझ जाएंगे भीतरे भीतरे, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारी चीजें हो रही है और पूरी रणनीति के साथ, प्लान के साथ, स्ट्रेटजी के साथ जो है अगड़ी और पिछड़ी की जो राजनीति है उसको धार देने की कोशिश हो रही है और उसी पे चीजें चलेंगी। A to Z का तो लक्षण मुझे नहीं दिख रहा है भाई, नहीं दिख रहा है। एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तेजस्वी यादव की रणनीति फेल, वादे जो है धरे के धरे रह गए हैं। मतलब कल जो उन्होंने कहा है मंच से कथावाचक वाली बात कि कथा कहने का किसी खास वर्ग को ही अधिकार क्यों है, तो क्या उसको लेकर भी मन में आपके शंका? अच्छा सुनिए, अब ये बात जो कह रहे हैं कथा कहने की बात, ठीक है मंच पर कह रहे हैं तो दर्शक समझ ही गए होंगे कि कैसे किसी खास को एकजुट करना है और कैसे समाज को बिखराना है और कैसे समाज के बीच में लाइन खींच देनी है और वही लाइन खींचने की कोशिश हो रही है। और लालू प्रसाद का जो अगड़ी और पिछड़ी है, कथा माने क्या, एक खास समाज, ठीक, तेजस्वी यादव भी नहीं खुल के बोल रहे थे तो हम भी खुल के नहीं बोलेंगे, ठीक है। लेकिन आज की तारीख में कई ऐसे मंदिर हैं, हम पटना का सबसे श्रद्धा वाला मंदिर, हर मंदिर जो है श्रद्धा वाला ही है, लेकिन महावीर मंदिर है, मंदिर को लोग मानते ठीक है। तो जरा वहां के पुजारी, वहां के पुजारी कौन है, कौन है? तो ठीक है, अब वो कह रहे हैं, कहां पर वह निशाना लगाना चाह रहे हैं या हमारे दर्शक बखूबी समझ रहे होंगे कि पिछले दिनों से माहौल भी इस तरह का देखा जा रहा है कि राजद मतलब टारगेट कर रही है सवर्णों को। देखिए बहुत साजिश के तहत ये चीजें चल रही है। साजिश के तहत फलनमा ये बोला, चिलनमा ये बोला, वो इसने कहा, ये इसने पोस्ट किया, तो मुझे तो लगता है कि एक हम नाम नहीं लेंगे, 90 के दशक में एक खास नेता को लालू जी पर कहते हैं, जो उस समय की राजनीति को समझते हैं, उनका कहना है कि इसी तरह की ध्रुवीकरण के लिए, इसी तरह के समाज में अलगाव के लिए, पक्ष और विपक्ष समाज में खड़ा करने के लिए लालू प्रसाद ने एक नेता को खड़ा किया था। खड़ा करने का मतलब क्या है? विरोध करवाना, अपने से अपना विरोध करवाना। खड़ा करने का मतलब क्या है? स्टैंड अप नहीं, अरे ऐसे वैसे ऐसे हवा में उड़ो, मैंने हेलीकॉप्टर से जाओ, फलाना करो, हमारे खिलाफ में ये बयान दो, ये हो। उस समय के लोग कहते हैं कि लालू जी ने ऐसे चाल चली थी कि इधर वाला अगर बोलेगा तो उधर वाला फायर होगा, लाठी लेगा, मैंने विवाद खड़ा होगा, विवाद खड़ा होगा तो वोटरों का पोलराइजेशन होगा, इधर वाले उधर जाएंगे, उधर वाले इधर जाएंगे। तो ये 90 के दशक में बिहार में यह हो चुका है और फिर अगड़ी और पिछड़ी की राजनीति शुरू करने की कोशिश हो रही है। लेकिन एक चीज है, बिहार के लोग अब समझते हैं, वह दौर नहीं है, 90 वाला दौर नहीं है। और बहुत कई महारथी खिलाड़ी हैं इस अभी। भाई नीतीश कुमार है ना, नीतीश कुमार का गर्जना तो अभी बाकी है। नीतीश कुमार तो धराधर एकदम काम कर रहे हैं, ये योजना वो योजना, इसको बढ़ाओ, इसको ये करो। अरे 400 से 1100 मुहर लग गई ना कैबिनेट में। तो अभी तो वो बाकी है, मूल जो पॉलिटिक्स होना है, चुनावी पॉलिटिक्स, अभी तो सब जगह नट भल्टू टाइट कर रहे हैं नीतीश कुमार। तो काउंटर हो जाएगा इसमें, लेकिन वाकई में लग रहा है कि पुराने दौर में ही लालू जी की पार्टी लौटने की कोशिश में है। मतलब आप कह रहे हैं कि मंत्र तो दे दिया है लालू ने तेजस्वी को, लेकिन उससे फायदा नहीं होगा ना, लोगों का मन बदला है ना।
वो उस समय के जो वोट समीकरण थे उसमें से तो एक बड़े वर्ग को छिटका लिया नीतीश कुमार ने, एक बड़े वोटरों को छिटका लिया है बीजेपी ने, चिराग पासवान ने छिटका लिया है, उपेंद्र कुशवाहा ने छिटका लिया है, जीतन राम मांझी ने छिटका लिया है, उनके पास है। तो ये सारी शक्तियां जब लड़ेंगी तो वो हालात तो नहीं होने वाले हैं। पोलराइज कर रहे हैं, उससे फायदा नहीं होगा। बहुत फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि इधर भी तो एनडीए में भी तो महारथी हैं। जब इनका जादू चलेगा, जब यह रणनीति के साथ मैदान में उतरेंगे, चुनावी मैदान में, तो फिर भिड़ा लेते हैं कुछ। बहुत, अब क्या कहें, अब हम कैसे कहें कि अभी सपना टूट जाएगा। सपना है तो देखना चाहिए थोड़ा, लेकिन देखिए आप समझिए कि अगर ये इस सपना को आपको पूरा करना है तो सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। साथ लेकर चलना पड़ेगा, लेकिन देखिए राजद अब इंटरनली एक ऐसी प्लानिंग करके चल रही है कि अपने अब पुराने दौर में चले, और लालू यादव का जो टेस्टेड फॉर्मूला था अगड़ा और पिछड़ा का, उसको अब उस फॉर्मूले पर अब काम किया जा रहा है। चलिए इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन एक और कार्ड तेजस्वी यादव ने सर्कल खेला है, कुशवाहा कार्ड। हालांकि लोकसभा में भी ये कुशवाहा कार्ड खेला गया था, आपने चर्चा भी की थी कुछ दिन पहले। कल कई कुशवाहा नेताओं को शामिल करा लिया गया, तो यह भी उसी अगड़ा पिछड़ा की रणनीति का पार्ट है। बिल्कुल पार्ट है, बिल्कुल पार्ट है। रेणु कुशवाहा को पार्टी में शामिल कराया है, राघवेंद्र कुशवाहा हैं उनको शामिल कराया है, और भी लोग हैं, कई लोग हैं। और अब यह समझिए रेणु कुशवाहा का आप संबोधन जो हुआ है इस, हाँ, तो तीखा है, और इस तीखा का मतलब ही यही कह रहा है कि क्या आखिर मन में चल रहा है तेजस्वी यादव के मन में या फिर लालू जी के मन में, और उसी के तरफ अगर आप पिछड़ा समीकरण को मजबूत करने की ही कोशिश इसको कह सकते हैं। कुशवाहा मूवी दिखा रहे हैं, जगदेव, जय जगदेव। हाँ देखिए, और अभय कुशवाहा जो है शहीद जगदेव प्रसाद पर मूवी बना रहे हैं, तो ये सब उसी का हिस्सा है। हर चीज जो है उसी का हिस्सा है, अगड़े और पिछड़े की राजनीति को धार देने का हिस्सा है। चलिए, तो देखिए अगर राजद और लालू प्रसाद यादव की बात हो रही है, तेजस्वी यादव की बात हो रही है, तो अब तेज प्रताप की ही बात लगे हाथ कर ही लेते हैं सर। कल अखिलेश यादव से उनकी बातचीत हुई है, क्या डैमेज कंट्रोल करने की बात चल रही है? ये हिस्सा बाद में, डैमेज कंट्रोल वाला। पहले ये समझिए कि तेज प्रताप ने क्या कहा, उनके मन से क्या निकला। क्योंकि पिछले दिन तेज प्रताप यादव ने कहा कि देखिए हम अभी, मेरी परिस्थिति और स्थिति अच्छी नहीं है और मेरा कोई साथ नहीं दे रहा, मतलब जान को भी खतरा। हाँ, जान को खतरा है। सरकार से गुहार लगाई थी और 4-5 लोगों के बारे में कहा था कि यही सब ये साजिश करता है, छोड़ेंगे नहीं। उससे पहले कहे थे कोर्ट तक जाएंगे, परिवार में नहीं होगा तो कोर्ट तक जो है फरियाएंगे। अब क्या है कि एक आशा की किरण तेज प्रताप यादव को देखिए। अखिलेश जो है यादव, अरे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के सब कुछ सुप्रीमो, उन्होंने वीडियो कॉल कर दिया, कॉल तो छोड़िए वीडियो कॉल, और हलचल हुआ। एकदम खुश हैं तेज प्रताप, कल खुश नजर आए और भाव भी व्यक्त किया उन्होंने कि देखिए हम इस लड़ाई में अकेले नहीं है, हमारे साथ भी कोई है। अखिलेश यादव बड़ा योद्धा है भाई, जैसे बिहार में तेजस्वी यादव, तो वैसे ही उत्तर प्रदेश में, यूपी में अखिलेश यादव का साथ मिला है। लेकिन एक चीज है, ये भाई एकरा में साजिश लग रहा है। वही मेरा भी सवाल। हाँ, इसमें साजिश है। आपने पूछ ही लेते हैं हम, हाँ। कि आप कह रहे थे कि तेजस्वी यादव का पिघल नहीं रहा है, दिल पसिज नहीं रहा है, परिवार में अकेले पड़ गए हैं तेज प्रताप। तो तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की जो बीच की कड़ी है, क्या वही बनने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव? अब अखिलेश यादव कड़ी बनने की कोशिश कर रहे हैं, आकि इधर की बात उधर करने वाले, हम समझा देते हैं दर्शकों को, दर्शक कंफ्यूज कर जाएंगे।
ऐसा तो नहीं कि अखिलेश यादव तेज प्रताप के मन को टटोलने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि जिस तरीके से हुंकार भरी तेज प्रताप यादव ने, ठीक है, आशीर्वाद दिया है तेजस्वी यादव को, लेकिन जिस तरीके से हुंकार भरी है उससे कहीं मामला बिगड़ नहीं जाए। और अखिलेश यादव से इनका कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा रहा, तगड़ा है, बड़ा मतलब एक दूसरे के प्रति जो है कहा जाता है कि बड़ी श्रद्धा है। और टाइमिंग पर भी सवाल है सर, क्योंकि परेशान तो बहुत दिनों से हैं ये, तब तक अखिलेश यादव का फोन नहीं आया था, लेकिन जब तेज प्रताप यादव ने हुंकार भरी है तब फोन आया है अखिलेश यादव का। तो मतलब है ना, तो ये हो सकता है कि टटोल रहे होंगे तेज प्रताप के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि तेज प्रताप ने कहा है पार्टी नहीं बनाएंगे लेकिन चुनाव लड़ेंगे। तो भाई चुनाव लड़ेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, कितना नुकसान हो सकता है, सही में तेज प्रताप के मन में ये है। तो अखिलेश यादव के माध्यम से कुछ बात समझने की कोशिश भी हो सकती है। देखिए ऐसा ही हम कह रहे हैं, ये सब अंदाज वाली बात है, ठीक है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हम आपको कह रहे थे अभी तुरंत कि तेज प्रताप की श्रद्धा है बहुत, किनके प्रति, अखिलेश यादव के प्रति। लेकिन चूंकि देखिए सियासत है और राजनीति है, और राजनीति में कहा जाता है युद्ध में सब जायज, प्यार में सब जायज, राजनीति में सब जायज। तो कहीं अगर उस चश्मे से आप देखते हैं तो उसमें इस तरह की बात मन में आती है कि कहीं तेजस्वी यादव एंड टीम कहीं अखिलेश यादव के माध्यम से कुछ समझना तो नहीं चाह रही, कुछ टूह तो नहीं लेना चाह रही है, ठीक है। तो जो भी हो, लेकिन तेज प्रताप बम की देखिए इस बड़ी लड़ाई में जो है हमारे साथ इतने बड़े योद्धा हैं। तो ये हो सकता है, एक्सेप्शन है, हम लोगों का एजम्पशन है कि हो सकता है तेजस्वी यादव ये चाहते हों कि तेज प्रताप के मन में आखिर क्या चल रहा है ये जानने का प्रयास वो कर रहे हों। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन सर इसी में एक छोटा सा सवाल यह भी है कि भाजपा के मंत्री नीरज बबलू वो बढ़ाई कर रहे हैं तेज प्रताप यादव का। हाँ ये है, देखिए भाजपा के तो नेता एकदम लगातार कह रहे हैं कि बहुत प्रतिभावान है तेज प्रताप, बहुत है, लेकिन एक बड़ाई तो कर रहे हैं, तारीफ। लेकिन उनसे अगर ये पूछा, ये पत्रकार ने पूछा ना, अच्छा तो ठीक है तो लाइएगा क्या तेज प्रताप को, तो बोले नहीं, बाप रे बाप, हमारे यहाँ तो अपने भीड़ है। और सही में भाजपा में भीड़ है भाजपा में। सियासी मायने भी है, सियासी मायने भाजपा क्यों उनको लाएगी? भाजपा जो है, देखिए भाजपा अगर लाती है तो भाजपा पर दाग लगेगा, ठीक है, तो भाजपा लाएगी नहीं, परिवार तोड़ने का दंश भी लग सकता है। हाँ भाजपा लाएगी नहीं, लेकिन भाजपा हाँ बस आनंद लेगी। और भाजपा क्या कर सकती है, हम जो गर्दन हिला रहे हैं दर्शक समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अरुण भारती पर अब आते हैं। चिराग पासवान के जीजा जी हैं, जमुई से सांसद हैं, कह रहे हैं कि सर जातिगत जनगणना ठीक से नहीं हुआ है। तो जातिगत जनगणना तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार में कराया गया था, मतलब सीधे सीधे तेजस्वी यादव तो ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार पर सवाल। हाँ नीतीश पर सवाल तो है, क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे। हालांकि घुमा फिरा कर है, ये घुमा फिरा कर है। देख रहे हैं अरुण भारती ने ही खुलासा किया था कि सिवान वाले मंच पर नीतीश कुमार में और चिराग पासवान में आखिर बात क्या हुई थी। कहा ना था कि मुख्यमंत्री ने पूछा कि चुनाव लड़ना है, लड़ने की क्या जरूरत है, आप तो केंद्र में हैं, मंत्री हैं, आप अभी युवा हैं, दिल्ली में रहिए। अरुण भारती के बयान से के माध्यम से ही बयान आया था। तो नीतीश कुमार को लेकर जो है कुछ ना कुछ तो है मन में अभी भी कसक, चिराग पासवान को भी है और जदयू को भी है, नीतीश कुमार को भी है। अब देखिए ये जो कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा घुमा कर बात कर रहे हैं अरुण भारती, सारा दोष मर रहे हैं तेजस्वी पर कि तेजस्वी जो है अपना चालाकी कर लिए, MY समीकरण को और मजबूत कर लिए। जो डाटा था, जो काम की चीज आनी चाहिए थी कि शैक्षणिक स्थिति समाज की क्या है, जाति की क्या है, कितने लोग नौकरी में हैं, कितने प्राइवेट नौकरी में हैं, ये सब जो आंकड़ा आना चाहिए तो आया ही नहीं। बस अपना समीकरण मजबूत करने के लिए इधर से उधर गणना करके अब बस लिपा पोती, कहानी खत्म।
लेकिन नीतीश कुमार चूंकि मुख्यमंत्री हैं, मुखिया थे सरकार के, तो स्वाभाविक है कि निशाना जाएगा। वैसे अंदर अंदर तो चिराग पासवान की पार्टी और जदयू में तो सुलगता ही रहता है, अंदर ही अंदर। हालांकि ये सवाल तो राहुल गांधी ने भी पहले उठाया है कि भारतीय जनगणना। राहुल गांधी सवाल उठाए हैं, लेकिन राहुल गांधी का तो अपना अलग थ्योरी है कि तेलंगाना में जैसे हुआ वैसे होना चाहिए, फलानमा में जैसे हुआ वैसे होना चाहिए। इनका तो अलग तरह का राग है। तो चलिए राहुल गांधी की चर्चा किसी और दिन, बस शॉर्टकट में कि राहुल गांधी अब देखिए सबसे मेन है ना वोटरों को साधने की कोशिश। राहुल गांधी हो या फिर ये तेजस्वी यादव हो, एक बड़ा मुद्दा था इन लोगों के पास में, जो मुद्दा छीन चुका है। हाँ, मुद्दा छीन लिया गया है, तो उसी में अब नुक्स निकालने की कोशिश अपना, इधर ये ऐसा होना चाहिए वो। अंतिम सवाल है मेरे पास उपेंद्र कुशवाहा को लेकर। उपेंद्र कुशवाहा हालांकि खूब गदगद चल रहे हैं, लेकिन इन्होंने बात बता दी है मंच वाली। क्या कुछ बात था मंच पर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कान में कुछ बोल रहे थे। ये वही सीवान वाला ही मंच है जहां पर जो नमस्कार पाती होता है, अभिवादन, उसी दरमियान में उपेंद्र कुशवाहा चूंकि नाम भूल गए थे विक्रमगंज में, तो सीवान में प्रधानमंत्री नाम भी लिए और मिले तो हाथ मिलाए, खुसुर फुसुर भी तुरंत चटपट में कर लिया दोनों को। तो पत्रकारों के मन में था क्या हो गया, अच्छा लोगों के मन में भी, दर्शकों के मन में भी कि क्या, मतलब चंद सेकंड में ही सारा बात, एकदम गदगद थे उपेंद्र कुशवाहा। ठीक है, उसी तो लिख दिया कि मंत्रालय सेट हो गया। हाँ, नहीं मंत्रालय तो मिलना है। ठीक है, अब जब सवाल हुआ तो उपेंद्र कुशवाहा ने स्पष्ट कहा कि देखिए भाई, प्रधानमंत्री से क्या बात हुई है, क्या हुआ है, मंच पे क्या बात होती है, तो ये सब चीज सार्वजनिक किया जाता है। अच्छा, हाँ, ये सब तो दिल में छुपा के रखा जाता है। लेकिन अगला जो शब्द उनका है कि देखिए हमको पीएम का आशीर्वाद प्राप्त है। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि जो लोग समझ रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा बहुत कमजोर हैं, सीटें नहीं मिलेंगी, ये नहीं होंगी, तो एक उपेंद्र कुशवाहा ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि ना हमको कमजोर मत समझिए किसी से, चिराग मजबूत है तो हम भी मजबूत है। भाई 29 तारीख को प्रोग्राम है ना गया में उपेंद्र कुशवाहा का, और उधर राजगीर में चिराग पासवान का। चिराग करेंगे तो हम भी करेंगे। हाँ, और उधर देखे थे चिराग आरा में, तो उपेंद्र कुशवाहा मुजफ्फरपुर में। अरे 8 जून को जो हुआ था। तो मतलब ये कह सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं हम भी बहुत मजबूत हैं। अब मजबूत तब हम लोग समझेंगे सागर जी जब सीटें कितनी मिलती हैं, चाहे चिराग हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, या फिर मांझी जी हो, सीट किसको कितनी मिलती है उससे लगेगा कि हाँ वास्तव में कौन बाहुबली है। चलिए, तो देखिए सर ने आपको तमाम चीजों की जानकारी दी। हालांकि एक उड़ती उड़ती खबर यह भी है कि महागठबंधन में मोटा मोटी सीटों का बंटवारा हो गया है। इस पर पूरी रिसर्च करके हमारे जो लोग हैं उनसे बातचीत करके कल विस्तार से हम लोग खबर बताएंगे। लेकिन कमेंट बॉक्स खुला हुआ है और आपका प्यार और स्नेह लगातार हम लोगों को मिल रहा है। सवाल, सजेशन, सुझाव जो हो कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।